बाजुबान शायर के हाकिम से अदल की तवक्को तो नहीं है, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सानिया कारसाज पर मैं बात करूंगा, जहां पर एक गरीब बच्ची आमना और उसके वालिद को मार दिया गया, हादसे में मार दिया गया। ये तहकीकात अभी हो रही हैं, लेकिन ये कारसाज इससे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा देख चुका है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का काफिला गुजर रहा था तो यहाँ पर धमाका हुआ था, उससे ये कारसाज मशहूर हुआ था। ये दूसरा सानिया यहाँ पर हुआ है। MBA की तालिब इल्म आमना और 60 साल बाप इमरान आरिफ घर के अखराजात पूरे करने के लिए दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं, क्योंकि अमीर आदमी को तो नहीं पता कि गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, ये तो गरीब को ही पता है। आमना भी जॉब करती थी, साथ वो MBA भी कर रही थी, फाइनल ईयर था उसका, और साथ वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी। जबकि उसके वालिद इमरान आरिफ जो है वो पापड़ों की सप्लाई का काम करते थे। उनके पास एक मोटरसाइकिल था जिसके ऊपर सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था, और मुख्तलिफ जगह पे यानी कि रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। वो IPPs की तरह बड़ा कांट नहीं कर रहे, लोगों की जेबों पे डाके नहीं मार रहे। वो मेहनत करते हैं और जो घर के अखराजात हैं उसको मैनेज करते हैं। और ये आजकल आम आदमी का यही मसला है, जब तक जिंदा हैं भागना है, दौड़ना है, मेहनत करनी है और काम चलाना है। जो अमीर लोग होते हैं वो कोई IPPs के ठेके लेकर अरबपति हो जाता है, कोई वैसे ही को ठेके लेकर अरबपति हो जाता है। बहरहाल वापस आते हैं जी, यहाँ पर इनकी एक बड़ी साहबजादी थी जी इमरान आरिफ साहब की, जो शादीशुदा है, और एक इनका छोटा बेटा है। अब ये फैमिली रह गई है पीछे, एक खातून जो शादीशुदा है, एक बेटा जो अभी यकीनन पढ़ रहा होगा। उस पापड़ वाले ने पता नहीं कितने पापड़ बेले होंगे अपनी इस बेटी को MBA कराने के लिए। कहते ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेले होंगे कि मेरी बेटी MBA कर जाए। और फिर जब वो थक गया होगा तो उसकी सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में जिस स्पीड से महंगाई हो रही है वो तो मामलात इसी तरह है ना, उसको चलते रहना, आगे देखे क्यों उसकी बेटी की भी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर इमरान आरिफ के जो हमसायों से हमारी राब्ता हुआ, गुफ्तगू हुई, वो सब उसकी बड़ी तारीफ करते कि बड़ा सीधा सीधा डिसिप्लिन में रहने वाला, काम करने वाला आदमी था। लेकिन उसने एक जुर्म किया था या उससे हो गया था, और वो जुर्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कानून में तो नहीं, लेकिन कानून की अनरिटन किताब में, अनलिखी किताब में वो बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा और घनौना जुर्म है कि जिसकी सज़ा मौत है और उसको मिल गई। वो जुर्म है गुर्बत। वो बहुत कोशिश के बावजूद अपने इस जुर्म के दाग को अपने ऊपर से नहीं मिटा सका। 19 अगस्त को आमना ने अपने वालिद को फ़ोन किया जिस दिन ये हादसा हुआ, और यहाँ पर भी एक यकीनन यही सोच होगी कि मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगी, एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो वालिद साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, मुझे लेते जाएं साथ। वालिद ने उसको ले लिया, और जब वो वहाँ से रवाना हुए अपने मोटरसाइकिल पे, पीछे से दौलत के नशे में अंधी लैंड क्रूजर सवार नताशा खातून जो हैं, उन्होंने उसको टक्कर मारी, और इतलात के मुताबिक वहीं पर उनकी डेथ हो गई दोनों की। एक अमीरजादी ने भागने के लिए जो है गाड़ी को मजीद तेज किया, जिसके बारे में पुलिस वालों का बड़ा एक इंक्वायरी आई है। उन्होंने कह दिया कि जब एक्सीडेंट हुआ वो खातून घबरा गई और उसका गलती से एक्सीलेटर पे पैर आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी तेज हो गई। खातून को खराश तक नहीं आई, क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, इसको भी पता है कि मैंने गरीब को होना है, मैंने ताकतवर को नहीं होना, मैंने अमीर को नहीं आना। खराश को ये बात पता है कि मैंने अमीर को खराश नहीं आनी, मैंने गरीब को आनी है। ये जो नताशा साहिब हैं, ये मैंने आपको याद होगा, मैंने स्टार्ट में IPPs का हवाला दिया था। ये बहुत बड़ा कांड है जी पाकिस्तान की तारीख में, जो बिल बिजली बनाए बगैर ही बिल खरीदी जा रहे हैं। ये सारा बेसिकली
गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड है जिसके मालिक चेयरमैन दानिश इकबाल हैं, ये उनकी अहलिया हैं। ये तो मैंने कल के वीलॉग में बताया था। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक आईपीपी है। अब आप सोच लें, जो खून कौम का खून खून चूस कर अरबपति हुए हैं, उनसे आप रहम की तो रहम होता तो शायद वो ये आईपीपीज वाला ही खून ना पीते हमारा। लेकिन एक चीज पुलिस की जो पॉजिटिव है, जो इतलात के मुताबिक वहां पर एक हजूम ने शोर डाल दिया था और उन्होंने कुछ बोतलें भी पकड़ी हुई थी, वो इसको नताशा को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको वहां से बचा लिया। वहां से बचाना पुलिस का फर्ज था, लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो जुर्म से बचाना पुलिस का फर्ज नहीं है। अब पुलिस सोच रही थी कि खातून को जेल से कैसे निकाला जाए, यानी कि हवालात में बंद करना पड़ेगा, कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए ज़हनी मरीज दिमाग के आर्जे में मुब्तला है, अदालत में भी पेश नहीं किया गया। और उन्होंने कहा जी वो तो जिना हॉस्पिटल लेके गए थे, जिना हॉस्पिटल में उन्होंने फौरी तौर पर उनको भर्ती कर दिया है, जहाँ पर गरीब आदमी को भर्ती होने के लिए लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, वहाँ पर उनको फौरी तौर पर भर्ती कर दिया गया ताकि अदालत में पेश ना हो। फिर मुलजमा की ऐसी हालत नहीं कि उसे अदालत में पेश किया जाए। ये वकील साहब फरमा रहे हैं, अदालत ने पूछा कि लाइसेंस है खातून के पास, तो बताया गया कि बरतानिया का लाइसेंस है। अब वो लाइसेंस टू ड्राइव है या लाइसेंस टू किल है, इसके बारे में भी अभी कोई पता नहीं है। दिमागी मरीज को लाइसेंस कैसे मिल गया, ये भी बहुत सवाल है, वो भी बरतानिया जैसे शहर में। पाकिस्तान में तो जी मिल जाता है, सब बहुत दिमागी मरीजों के पास लाइसेंस होते हैं। फिर गाड़ी की टक्कर लगी, वो मैंने आपको बताया कि जी नताशा घबरा गई, पाँव एक्सेलेरेटर पे आ गया, गाड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया, सामने खड़ी हुई गाड़ी भी टूट गई। अब ये भी समझ नहीं आ रही कि पुलिस इस बात पे कैसे ये थ्योरी बना ली, क्या वो गाड़ी में बैठी थी कि एक्सीलेटर पे पैर आ गया, वो ज़्यादा दे गई या उसने बयान दिया, कैसे ये चीज़ समझ आई है। लेकिन स्पीड बहुत तेज़ है, कानून पीछे रह जाता है। अभी मकतूला आमना और उसके वालिद इमरान का कफन भी यकीनन मैला नहीं हुआ होगा, यकीनन मैला नहीं हुआ होगा। पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ देने जानी है शुरू कर दी हैं। मेरे इतलात के मुताबिक उनकी फैमिली के कुछ लोगों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। और ये एक संगीन जो है वो सूरत हाल है कि एक तो आपने मार दिया, ऊपर से डिटाई उस खातून की, नताशा साहिबा की, जिस धड़ल्ले से जिस उससे वो बात कर रही थी, वहाँ पर बंदे को अफसोस हो तो पता लग जाता है। मेरा ख्याल है ये सबको पता लग गया हो कि उस खातून को अफसोस कोई नहीं है। उसको ये ज़रूर होगा कि मैं अगर बाहर होती तो इतने दिन में मैं इतने करोड़ और कमा लेती आईपीपी से। अब यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बिल्कुल एंड पे आपको बता दूं, इसमें डॉक्टर चुन्नी लाल जो हैं उनकी तरफ से तो बाद में एंड पे रिपोर्ट आ गई है कि जी खातून नॉर्मल है, इसको कोई ज़हनी मरीज़ नहीं है, उनके लवाकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं ला सके जिससे ये साबित करे कि वो ज़हनी मरीज़ है। लेकिन इसका एंड क्या होगा, मैं 2-3 वीलॉग्स और करूँगा, टीवी चैनल्स में शायद कुछ दिन खबरें चलें फिर रोक दी जाएं, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक वो ताकतवर बाअसर लोग जो है वो चैनल्स के लोगों को फ़ोन करके खबर रुकवा रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह के सामने तो नहीं ना रुकवा सकते। बहरहाल एंड ये होगा कि कोयटा में एक एमपीए ने एक ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल को कुचल दिया, एक जज साहब की बेटी ने एक नौजवान गरीब को कुचल दिया, और फिर उसके बाद ये कशमाला तारिक साहिबा के भी करीबी अजीज़ थे, कुचल दिया। क्या बना उनका, ये केस भी उन्हीं के साथ उन्हीं फाइलों में चला जाएगा। और पाकिस्तान में एक और गरीब मारा गया, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।